गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई में। थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ एजेस हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ एजेस इक्वल रहता है। इस बात को एग्जांपल से समझने के लिए आप ऐसे समझिए, सपोज यहाँ पर हमने फादर लिखा और यहाँ पर सन लिखा। अगर फादर की एज 32 ईयर्स है और सन की एज 2 ईयर्स है, तो दोनों की एज में कितने ईयर्स का डिफरेंस हो गया? 30 ईयर्स का। 5 साल के बाद फादर की एज 37 हो जाती है, तो 5 साल के बाद इस बेटे की भी तो इंक्रीज हो जाएगी। बेटे की कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो अभी भी दोनों की एज में कितने ईयर्स का डिफरेंस हुआ? 30 ईयर्स का। तो इसका मतलब ये हुआ एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज पिछली वीडियो में भी किया था, आज भी इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है द एज ऑफ ए मैन इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ हिज सन। आदमी जो है, आदमी के लिए आपने मैन लिख लिया और वो सन से क्या है, सन की एज का 4 टाइम्स है। तो सन की एज अगर आपने 1 यूनिट लेट कर लिया तो मैन की कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। सन की यूनिट अगर आप 2 यूनिट लेट कर लेते तो मैन का कितना हो जाता? 8 यूनिट हो जाता। रेशियो में आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। अगर एक वैल्यू जो भी लेंगे आप, उसके हिसाब से हमारी सेकंड वाली वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 के हिसाब से ये 4 आ गया, क्योंकि फादर की एज जो है, आदमी की जो एज है, वो अपने बेटे की एज का क्या है? 4 गुना है। तो 1 का 4 गुना कर दिया हमने, तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है, प्रेजेंट की बात है ना, तो प्रेजेंट के लिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। क्यों लिखा 0? अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा है 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या बोला है? द मैन वॉज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। मैन जो है अपने सन से कितना है? 9 टाइम्स ओल्ड है। तो मैन, सन को हमने 1 ले लिया, तो मैन कितना हो जाएगा? 1 का 9 टाइम्स करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर इसको 2 ले लेते तो इसका 9 टाइम्स करते तो यहाँ पर कितना आ जाता? 18 आ जाता। ठीक है, ये कब की बात है? 5 साल पहले की है, तो हमने 5 के सामने यहाँ माइनस लिख दिया। ये प्रेजेंट है ना, पहले की बात है ना बाद की बात है, प्रेजेंट की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। और जब 5 साल पहले की बात चली तो 5 माइनस लिख दिया। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। मैन की प्रेजेंट एज आपको बतानी है कितनी होगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमें पता है कि एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो जितने यूनिट का डिफरेंस मैन की एज में आएगा, उतने ही यूनिट का डिफरेंस सन की एज में भी आना चाहिए था। मगर यहाँ कितने यूनिट का डिफरेंस है? 5 यूनिट का। और यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? 0 यूनिट का। तो हमें रेशो के डिफरेंस को सेम बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाया जाता है वो देखेंगे हम इस तरह से, क्योंकि 9 में और 1 में कितने का डिफरेंस है? 8 यूनिट का। तो 8 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ऊपर वाले में 8 1 जा 8। और इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 में और 1 में 3 यूनिट का। तो 3 से हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब आप देख सकते हैं ये 32 है, ये 27 है। दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस हो गया? यहाँ से 5 यूनिट का। इस तरीके से ये 8 है और ये 3 है। दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस हो गया? 5 यूनिट का। तो जितने यूनिट का डिफरेंस फादर की एज में है, यानी कि आदमी की एज में है, उतने यूनिट का डिफरेंस सन की एज में भी है। तो एजेस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। मैन की प्रेजेंट एज बतानी है आपको कितनी हो गई। तो ये प्रेजेंट था और ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल प्रेजेंट से पहले होगा यहाँ पर। तो ये हो गया 5 साल पहले, हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये क्या है? प्रेजेंट में कितना होगा? 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। चलो इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी काट के इधर ही लिख लेते हैं। तो दोनों में कितने ईयर्स का गैप हो गया? प्रेजेंट से 5 साल पहले तक टोटल 5 ईयर्स हो गए। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, 0 में से -5 को माइनस करके देख लिया कितना का डिफरेंस हो गया। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया, 0, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 5 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। चाहे आप डायरेक्ट लिखें, चाहे आप इस तरह से कैलकुलेट करके लिखें। 5 ईयर्स का डिफरेंस है। अगर यूनिट वाइज देखें तो कितने यूनिट का डिफरेंस है? 8 में और 3 में 5 यूनिट का। 32 में और 27 में 5 यूनिट का। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट है? 5 ईयर्स के इक्विवेलेंट है। तो 1 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगी? 1 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट 1 साल के इक्विवेलेंट है। अब आपसे बोला है कि प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ से निकाल लेंगे। प्रेजेंट के लिए 0 लिखा था ना हमने, तो प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो किसकी? मैन की। तो अगर 1 यूनिट 1 के बराबर है और मैन के कितना यूनिट है प्रेजेंट में? प्रेजेंट मतलब 0 में कितना यूनिट है? 32 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट 1 साल के इक्विवेलेंट है तो 32 यूनिट कितने साल के इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो ये 32 ईयर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।